नमस्कार दोस्तों, पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 9 फरवरी 2025 आज सीजीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ, जिसका फर्स्ट पेपर का आज हम देखेंगे संभावित उत्तर, और इसके बाद हम देखेंगे अंत में कि इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संबंध में सही है। प्रश्न कर रहा है कि कथन कौन सा सही है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संबंध में। तो ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति पदेन अध्यक्ष होंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से ठीक नीचे के उच्चतम न्यायालय के 2 अन्य ज्येष्ठ न्यायाधीश पदेन सदस्य होंगे। तीसरा है संघ के विधि एवं न्याय मंत्री पदेन सदस्य होंगे। और चौथा है प्रधानमंत्री भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और लोकसभा में विपक्ष की नेता। यहाँ जहाँ ऐसे कोई विपक्ष का नेता नहीं है, वहाँ लोकसभा में सबसे बड़े एकल विपक्षी दल के नेता से मिलकर बनने वाली समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले 2 विख्यात व्यक्ति सदस्य होंगे। तो दोस्तों, संभवतः इसका उत्तर ऑप्शन ए होना चाहिए, ऑप्शन डी होना चाहिए इसका उत्तर, उपरोक्त सभी, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर चारगाहों पर लगाया जाता था। प्राचीन भारत में, एंशिएंट टाइम में भारत में चारगाहों पर लगाने जाने वाला कौन सा कर था। तो इसका ऑप्शन है अक्षय निवि, भाग, भग्न प्रविष्ट या विविध। तो इसका संभवतः ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, भग्न प्रविष्ट। चलिए, अगला प्रश्न है चेलिया समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्न से किस क्षेत्र में सुधार का प्रयास हुआ। तो आप सभी जानते हैं चेलिया समिति कर नीति के लिए बनाई गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। अगला प्रश्न है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की कार्यवाही से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बंगाली समाचार पत्र रात भर में अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गया, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देखिए ऑप्शन क्या है, युगांतर पत्रिका, आनंद बाजार पत्रिका, समाचार दर्पण या अमृत बाजार पत्रिका। तो इसका आंसर है अमृत बाजार पत्रिका। अगला प्रश्न है आहाड़ अथवा बनास संस्कृति हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। हड़प्पा, ठीक है, आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समकालिक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति का सदस्य नहीं है। तो तुषार मेहता नहीं है, बाकी सभी इसका आंसर है। अगला प्रश्न है भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन थे। तो सभी जानते हैं भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक थे महानी लुईस। नेक्स्ट है निम्नलिखित हिमालय की चोटियों में कौन सी भारत में स्थित नहीं है। तो कामेत है, धौलागिरी भी है, नंगा पर्वत और नामचा पर्वत। तो इसका आंसर है नंगा पर्वत, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर प्रोसेसिंग की गति को देने के लिए उपयोग की जाती है। तो सभी जानते हैं कैश मेमोरी सबसे फास्ट होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कैश मेमोरी। अगला प्रश्न है नाट्य शास्त्र किसकी रचना है। तो नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि की रचना है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के निर्यात में निम्नलिखित वस्तुओं में से किसका प्रतिशत भाग सर्वाधिक रहा। तो ये करंट का क्वेश्चन एक प्रकार से, उस समय का 2021-22 और 2022-23 को वेरी करके बताया गया है। तो इसका उत्तर हमारे पास अभी वर्तमान में नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रजातियों की अधिकतम विविधता कहाँ पाई जाती है। देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में नहीं होगा, ध्रुवों पर भी नहीं होगा, और उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय प्रदेश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अवशिष्ट विषय क्या है।
अवशिष्ट विषय ऐसा विषय है जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला है कनिका सिवाच किस खेल से संबंधित है, तो कनिका सिवाच जो है आपके हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र लिच्छवियों का नाती के रूप में संदर्भित किया गया, तो उसका उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संघीय बजट 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, देखिए ये भी आंकड़ा से संबंधित है, तो वर्तमान में इसकी जानकारी मेरे को नहीं है, इसलिए मैं अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है आधारभूत समानताओं युक्त एक व्यक्तिगत जीवधारी का समूह जाति कहलाता है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है भारत में जनजाति मामलों के मंत्रालय का स्थापना वर्ष 1999 में हुआ था। अगला प्रश्न है किसने कहा है कि चेतना शरीर की आत्मा है, ठीक है, तो चेतन शरीर ही आत्मा किसने कहा था, चेतन शरीर ही आत्मा है, इसका उत्तर है चारवाक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, देखिए मीथेन है, CFC भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन नहीं है, इसका आंसर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है, तो आर्टिकल 200 अनुच्छेद 200। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी, तो हरिविजय सूरी जो है उनको दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, न्याय दर्शन में ज्ञान का पर्याय क्या है, देखिए यह दर्शन शास्त्र से संबंधित प्रश्न है, तो इसका उत्तर संभवतः उपलब्धि होना चाहिए, पर मैं डाउट में हूं, इसलिए आंसर इसका ए और बी लगाना चाहिए सभी को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कोड को प्रयोग करिए। देखिए जनजाति एवं उसके क्षेत्र से संबंधित हैं, सभी जानते हैं कि आपका जरवा जनजाति जो है वो आपका अंडमान एंड निकोबार से संबंधित हो गया, ठीक है। दूसरा आपका मुंडा जो हो गया आपका झारखंड से हो गया मुंडा जनजाति, और भील जो है आपका राजस्थान हो गया, और गद्दी लोग जो है हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन के अनुसार हम इसे देख लेते हैं कि ए का जो है वो आएगा आपका 3, और ऑप्शन इसलिए ये सही है डी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में न्यूनतम लिंग अनुपात रखने वाला केंद्र शासित प्रदेश है, तो दमन और दीव, ठीक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पैंथरा पार्डस, ऑप्शन बी पैंथरा पार्डस। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में जनसंख्या के आकार के आधार पर, देखिए जनसंख्या के आकार के आधार पर भारत का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 6, ठीक। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के 2 महान नेता कौन थे जो बचकर नेपाल चले गए, वह थे कुंवर सिंह जी और नाना साहब जी, ऑप्शन बी। बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का कारण क्या है, विज्ञान वेदना अधिविद्या, तो इसका उत्तर है बी वेदना। अगला प्रश्न है करंट से संबंधित है, देखिए कुआलालंपुर में आयोजित एशिया प्रशांत बग्धी, इसका जानकारी मुझे नहीं है, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट का जो आपस में मिलन स्थल है वो नीलगिरी की पहाड़ी है तमिलनाडु में। पैरा विद्युत का आपका डायमेंशन क्या होता है, वो m0 L0 T0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है पीएम आशा योजना का संबंध जो है वो आपका कृषक लोगों से है, तो ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित यात्रियों में से कौन विजयनगर शासक देवराय द्वितीय के दरबार में फारस के राजदूत के रूप में आया था, तो वह था आपका अब्दुल रजाक, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से गंधार शैली को किस नाम से जाना जाता है, तो इंडो यूनानी शैली, गंधार शैली, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम में ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, ठीक है, प्राथमिक उत्पादक, ऑप्शन ए। कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, इस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा, ये संविधान के अनुच्छेद 75(5) में बताया, ऑप्शन ए सही आंसर है इसका, ठीक है। मिट्टी कैफे क्यों प्रसिद्ध है,
देखिए मिट्टी कैफ़े जो है वृद्धजनों द्वारा पूर्णतः प्रतिबंधित होने के कारण ये प्रसिद्ध है। ठीक। अगला प्रश्न है, संघीय बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया। उन 7 प्राथमिकताओं का नाम दिया था सप्तऋषि जी ने। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अन्न दर्पण। अन्न दर्पण जो है इसका उत्तर मुझे नहीं पता, परियोजना जो है ये अन्न दर्पण का, इसलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में मुझे नहीं आइडिया है, मैं आपको नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य भूभाग भारत की जनजाति नहीं है? तो देखिए बैगा जनजाति है, मुरिया भी है, खरिया भी है, कादर जनजाति जो आपको साउथ में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट केरला तरफ में मिलता है ये कादर जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार तत्व के लक्षण क्या है? तो तत्व के लक्षण नित्य, अक्षय, उत्पत्ति सभी है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अनुचुंबकी, ठीक है, पैरामैग्नेटिक एंड लो चुंबकीय है, मीन्स पैरामैग्नेटिक है? तो याद रखेंगे वाटर और आयरन दोनों ही है ना, एक आपका पैरामैग्नेटिक है और दूसरा आपका पैरामैग्नेटिक है, तो इसलिए ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक की संख्या को प्रतिबंधित करता है? तो 91वां संविधान संशोधन 91 को याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर श्रेणी में 96वां एकेडमी पुरस्कार जीता था? तो ओपनहाइमर बहुत प्रचलित था उस समय ये। अगला प्रश्न देखते हैं कि देवनी मोरी स्तूप, देखिए देवनी मोरी स्तूप जो है गुजरात में स्थित है। ठीक। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ऋण की अधिकता सीमा वर्तमान में कितनी है? अब 20 लाख रुपए कर दिया गया है, 2024 से इसको 20 लाख रुपए कर दिया गया, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन सा वर्ष 2023-24 में लो एस का सर्वाधिक उत्पादक रहा? तो उड़ीसा था। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं, छत्तीसगढ़ में खलटाही बोली पश्चिमी बोली, छत्तीसगढ़ की पश्चिमी सीमांत में बोले जाने वाली बोली, ऑप्शन ए ही सही है। छत्तीसगढ़ राज्य के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है पशुपालन, खनन, मछली पालन। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी की साहित्यिक पत्रिका छत्तीसगढ़ी मित्र का प्रकाशन 1900 में माधवराव सप्रेती द्वारा किया गया था, रामराव चिंचोलकर इनके सहायक, 1900 में प्रकाशित पेंड्रा से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखो, पंचायतों का गठन बी, गठन नहीं हो, संरचना सी से, संरचना मतलब ये आपका मेरे याद करने का ट्रिक था, आर्टिकल 24 सी से संरचना होता है, तो पंचायतों का संरचना ये सही है। नेक्स्ट है, बी से गठन होता है, तो वो गठन नहीं है, ए दिया था, उसमें परिभाषा बताया गया है। ठीक है, किस जनजाति को सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति? तो बैगा जो होती है सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति, और जो गोदना बताती है वो कौन सी थी आपकी, कमेंट में बताएंगे आप उसे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भोजली त्यौहार हेतु छोटी छोटी टोकरी में अनाज किस विशेष तिथि को बोया जाता है? तो श्रावण में बो करके भाद्र में इसको मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। कल्चरी काल में निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ में शामिल था? तो वृंदावनगढ़ तो है ही नहीं था कुछ, पहाड़गढ़, चित्रूगढ़ ये सब कुछ नहीं, सिमरियागढ़ था। ठीक है, एमपी टचिंग वाला एरिया था जो आपका है ना, पेंड्रा तरफ का। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए कौन पात्र है? तो एसटी, एससी और महिला सभी हैं, उपरोक्त सभी आएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ जनौला पहली जो है कि बीच दरियामा कंचन थारी, बीच दरियामा कंचन थारी इसका मतलब होता है पुरैन पत्ता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, देखिए समाधान, ये ऑप्शन मिलाने वाला है, समाधान जो है आपका पुलिस करेगी, तो ए का 3 हो गया पहला चीज़। उसके बाद हो गया फार्मर्स जो हो गया आपका कृषि हो गया, CGMTV जो आपका स्कूल शिक्षा से है, और UGPRLE तो वो अंडर ग्रेजुएट आपका जो हो गया निजी विश्वविद्यालय। तो मिला लीजिए, ए का जो आपका 3 बन रहा है वही आंसर होगा, तो ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान 2000 जनवरी 15 में बना था। निम्नलिखित में से किस जिले में बेरिल खनिज पाया जाता है? तो जो बेरिल खनिज है वो आपका कोरबा में मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के एक विशेष जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पशु से संबंधित है? तो सोहराई। ठीक है, सोहराई जो है आपका पशुओं से संबंधित एक त्यौहार मनाते हैं। अगला प्रश्न है, सीसल शिल्प में प्रमुख रूप से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? सीसल शिल्प, तो इसका संभवतः इसका उत्तर होगा पौधा। ठीक है, प्लांट से निकाल करके इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243G
जे से जस्टिस करेगा। ये कोड है पंचायतों का संबंधित, तो इसको अपन अपने सीजी वाले क्लास में देखेंगे। तो अभी जो है इसका जो वो उसका उत्तर होगा संपरीक्षा करना, आपका पंचायतों के लेखाओं का संपरीक्षा। ठीक है। महात्मा गांधी ने नवंबर 1933 में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ दुर्ग का दौरा किया था तथा उनके घर पे भी रुके थे। दुर्ग से कौन? घनश्याम सिंह गुप्त जी के साथ। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस विश्वविद्यालय को नैक से A++ की ग्रेडिंग मिली है? तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को मिला है। उसके बाद अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 2024-25 के अनुसार आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु क्या था? आपका ज्ञान था। पर्यटन स्थल सामत सरना जो है आपका वो है डीपाडी में। शिकार देवी का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? तो शिकार देवी का संबंध मुख्य रूप से आपका कमार जनजाति से ही है। कमार और भत्रा, थोड़ा डाउट में हूं मैं, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, तो कमार या भत्रा इसका उत्तर है। आप लोग मुझे बताएंगे कि कमेंट में इसका सही उत्तर क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़े जाने में भारत में छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा स्थान रहा है? तो ये भी करंट से संबंधित है, तो इसका भी उत्तर आपके पास यदि हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बोली छत्तीसगढ़ की जनजाति बोली नहीं है? देखिए, हल्बी है, खड़िया भी है, पंडो भी है। देखिए, हल्बी जो बोला जाता है आपका रायपुर के नीचे तरफ बोला जाता है, गरियाबंद, कांकेर इस तरफ। खड़िया जो है आपका पश्चिमी क्षेत्र में बोला जाता है, और पंडो जो है छत्तीसगढ़ के उत्तर क्षेत्र में बोला जाता है। तो इसका उत्तर उपरोक्त में से कोई ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी बोली छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की पहली लिथियम खदान जो है आपका कोरबा में मिलेगा। ठीक है। सन 1920 में राजनांदगांव में मिल मजदूरों ने 37 दिन का हड़ताल की थी। इसका नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने किया था। तो ऑप्शन में नहीं, तो इसका आंसर डी होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है 75 का कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। चलिए मिलाते हैं, उसका ऑप्शन आंसर 3 होगा। ठीक है, अब मैच कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का पीएच मान सबसे कम माना जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो एसिडिक है वो है आपका भाटा मिट्टी। डोंगरगढ़ स्थित माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर विकास योजना जो है प्रसाद योजना, काफ़ी पुरानी योजना है। छत्तीसगढ़ में विवाह के समय दूल्हा दुल्हन द्वारा पहने जाने वाले परंपरागत मोर मुकुट किस वृक्ष की पत्ती? तो छिंद के पत्तों से। अगला प्रश्न है, देखिए ये भी आपका छत्तीसगढ़ के पंचायत से संबंधित है, तो इसकी जो धारा है इसका भी वर्तमान में मेरे पास उत्तर नहीं है। इसे भी यदि आप लोगों के पास उत्तर हो तो आप इसे कमेंट में बताएं प्लीज़। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कंठी देव मंदिर कहाँ पर है? देखिए, आपका जो रतनपुर है यहीं पर ही क्या आपका कंठेल देव मंदिर है। ठीक है, कंठी देव मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महानदी बेसिन का सबसे गर्म स्थल अभी वर्तमान में रायगढ़ हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भागा के अंजोर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कृत गीतांजलि का छत्तीसगढ़ काव्य अनुवाद किसने किया है? सविता पाठक जी ने किया है इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, धान का झुलसा रोग जो होता है, जिंक की डेफिशिएंसी भी होता है, जीवाणु, संभवतः इसका उत्तर उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम बताइए जिन्हें उनकी पत्नी राजकुमार देवी के साथ 6 मास के लिए नागपुर सेंट्रल जेल कारावास में रखा गया था। तो इसका उत्तर संभवतः आपका ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, कोरबा एनटीपीसी 1982-83 वर्ष में किसके सहयोग से एनटीपीसी? तो विश्व बैंक के सहयोग से बना था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की दाहिने तटवर्ती सहायक नदी है? तो तेल नदी है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा विकसित गेहूं की उन्नत किस्म कौन सी नहीं है? देखिए, कनिष्क है, रतन भी है, अर्पा भी है, इंदिरा सोना नहीं है। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल क्रियाशील जनसंख्या कितनी है? तो 1,21,80,225। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की जनजातियों द्वारा गोदना के लिए काला रंग किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो इसको अपन वीडियो में पढ़े थे अपने लेक्चर में, खुरई इसका आंसर है। यदि हमारे चैनल को अपने दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें कंटिन्यूसली छत्तीसगढ़ की पूरी सीरीज़ चल रही है, जिसमें एक ही बुक का कंटेंट नहीं है, काफ़ी सारे बुक्स का उसमें कंटेंट एक ही आपकी वीडियो में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप उस वीडियो को और उस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें ऑल्सो। चलिए आगे देखते हैं। सिरोपाव
सिरपाँव क्या है? तो पगड़ी, धोती तथा पिछुओ, पन्ही, कन्या ये सभी हैं। ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र, बांस कला केंद्र, देखिए ये जगदलपुर में है। ये भी करंट का ही क्वेश्चन था, है ना। छत्तीसगढ़ी मुहावरा आँखी करवाना का अर्थ होता है जब नींद आता है तब आँखी करवाता है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय उर्वरक निगम द्वारा कोयले पर आधारित रासायनिक उर्वरक का संयंत्र छत्तीसगढ़ के आपके कोरबा में ही किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगर पालिका अध्यादेश 2024 के अंतर्गत 1956 की किन मूलधाराओं का संशोधन किया गया है? तो इसका उत्तर सभी है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा पुरुषोत्तम द्वास, देखिए खैरागढ़ से, ये भी करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी प्रचलित थे ये, बहुत ही मतलब इनका बात अभी आया था करंट में, तो इसका आंसर खैरागढ़ से। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सौर विशेष आर्थिक सेज विकसित किया जा रहा है? तो राजनांदगांव में। ये भी पुराना करंट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान शिकार से संबंधित नहीं है? तो फाग सेंद्रा और ए एंड बी में मैं डाउट में हूँ, प्लीज़ इसका आंसर आप लोगों को पता हो तो आप बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, वन फसलों की खेती की कला और विज्ञान को सिल्वीकल्चर कहते हैं, साथ साथ करना। छत्तीसगढ़ के किस पुरा स्थल से वेदश्री नामक मृण मुद्रा प्राप्त हुई है? तो वो है तरीघाट। ठीक है, तरीघाट से मिला है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ कहावत जांगर के चलत ले मतलब स्वयं पर भरोसा, स्वयं पे भरोसा, जांगर के चलत ले, करत हो बोलते हैं ना, वही वाला है ये, तो स्वयं पे भरोसा। तो दोस्तों ये थे आपके 100 प्रश्न छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स के 2025 के फर्स्ट पेपर का संभावित आंसर की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। और जहाँ तक मुझे मेरा ऐसा मानना है कि इस प्रश्न पत्र का लगभग कट ऑफ, देखिए 70 क्वेश्चन सही करना एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा कर सकता है। मोस्ट प्रोबेबली गुड एवरेज पर्सन इसको बना ही लेगा जो पढ़ता है। लेकिन कट ऑफ की बात आती है तो संभवतः इस बार कट ऑफ मेरे को लगता है 75 से प्लस ही जाएगा। जिसका 75 से प्लस आ रहा है वो मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दे। कन्फर्मली 75 प्लस में कोई भी कैटेगरी का हो, चाहे वो जनरल का हो, ओबीसी का हो, ईजिली आपका हो जाएगा 75 प्लस में। ठीक है, तो दोस्तों आज यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और हमसे बने रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।